अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक, पेज नंबर 153। आज हम स्टडी करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर जो है वो पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि इन रूटीन जो है वो कौन से थर्मामीटर जो है वो यूज़ किए जाते हैं। मैंने आपको वो थर्मामीटर दिखाए भी थे और आपको अच्छी तरह से थर्मामीटर जो है वो एक्सप्लेन भी किया था। आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर स्केल्स, यानी कि देखो थर्मामीटर से आप लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे, टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का। आप टेम्परेचर जो है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी का तो फाइंड नहीं करते ना, हम लोग एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर होता है, ठीक है। ऐसे ही है, आप लोग देखते हो कि जब आपने कभी नोट किया होगा, कॉमन ऑब्जर्वेशन है बेटे, सभी ने भी देखा होगा कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी होता है। जब समर होते हैं तो अब जब एक्सट्रीमली हॉट वेदर हो तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर जो है 40 डिग्री है, 43 डिग्री है। इसी तरह जब कोल्ड वेदर होता है तभी हम टेम्परेचर बताते हैं कि इट गोज़ डाउन, 16 डिग्री टेम्परेचर हो गया। ह्यूमन बीइंग के केस में हम टेम्परेचर और बता रहे होते हैं, ठीक है। हर चीज़ का, एक वाटर का भी टेम्परेचर है, बॉइलिंग वाटर का और है, जो फ्रीजिंग वाटर है उसका और टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए बेटे क्या होता है, डिफरेंट टाइप के स्केल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जो आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। पेज नंबर 153 पे अगर आप आएँ, ठीक है, तो वहाँ पे आपका टॉपिक कौन सा है, टॉपिक है आपका टेम्परेचर स्केल, जो आज हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। For the measurement of temperature, a scale is to be constructed which requires two reference temperature called two fixed point. One is the steam point slightly above the boiling of water at standard atmospheric pressure. This corresponds to the upper fixed point of the scale. The second fixed point is the melting point of the pure ice and simply ice point. It is called lower fixed point. इन्हें आप अंडरलाइन कर लें, ये डेफिनेशंस भी आपने याद करनी है, लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट, ठीक है। Different scales of temperature have been constructed by assigning different numerical values to these fixed point. Three different scales are Celsius और centigrade scale। बेटे यहाँ पे आप देखें, सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल, नंबर 2 फ़ारेनहाइट स्केल, नंबर 3 केल्विन स्केल। वन बाय वन अब ये तमाम के तमाम स्केल जो हैं हम स्टडी करेंगे। मैंने आपको अभी तक जो है क्या पढ़ाया है, अभी तक जो हम टॉपिक पढ़ा है, जो रीडिंग जिस टॉपिक की मैंने की है वो क्या है कि जब हमने टेम्परेचर को बेटे मेजर करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्केल कंस्ट्रक्ट किया होता है उसके दो रेफरेंस टेम्परेचर होते हैं। क्या होते हैं उसके? दो रेफरेंस टेम्परेचर होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, टू फिक्स पॉइंट्स कहा जाता है। एक को कहते हैं अपर फिक्स पॉइंट और एक को क्या कहते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है। पहले ये जो हम फिक्स पॉइंट्स ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं, वन इज स्टीम पॉइंट। एक जो पॉइंट है ना वो कौन सा है, वो स्टीम पॉइंट होता है, जो कि स्लाइटली अबव द बॉइलिंग ऑफ वाटर होता है और एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस पॉइंट को जो कि स्लाइटली अपर होता है बॉइलिंग पॉइंट से, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और जो सेकंड फिक्स पॉइंट है, मैंने आपको बताया ना, तो फिक्स पॉइंट हमने पहले पढ़े थे, दो फिक्स पॉइंट है ना। एक कौन सा हो गया, अपर। अपर वो है जो कि बॉइलिंग ऑफ वाटर से थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर फिक्स पॉइंट। दूसरा कौन सा है आपका, जो प्योर आइस है, या सिंपली आप लोग यूं कह सकते हो कि आइस पॉइंट है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस। जो प्योर आइस का मेल्टिंग पॉइंट है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट। यानी कि हमने दो पॉइंट्स पढ़ लिए। पहले तो आपको सिंपल मैंने बता दिया कि व्हाट इज फिक्स पॉइंट, ठीक है। टू फिक्स पॉइंट्स हैं, टू फिक्स पॉइंट्स कौन कौन से, एक अपर है और एक कौन सा है, लोअर है, ठीक है। इन दोनों की डेफिनेशंस आपने करनी है। टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के बेटे डिफरेंट स्केल्स होते हैं, और इन दो तीन डिफरेंट जितने भी स्केल्स हैं इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। जो कॉमनली जो स्केल्स यूज़ हो रहे हैं टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए वो कितने हैं, दे आर 3 डिफरेंट स्केल्स। उनके नाम कौन कौन से हैं, सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल, ठीक है। ये अब वन बाय वन तमाम के तमाम स्केल जो है हम डिटेल से स्टडी करेंगे। पहले हम आते हैं अपने सेल्सियस या सेंटीग्रेड। इसके दोनों नाम इसी के लिए यूज़ होते हैं, एक होता है सेल्सियस और एक होता है सेंटीग्रेड। तो पहले हम सेल्सियस स्केल पढ़ेंगे। In Celsius or centigrade scale, the numerical values assigned to the lower and upper fixed point are 0 to 100, as the difference between these values is 100. So the space between these points is divided into 100 equal parts. Each part is known as 1 degree.
पहले आता है आपका सेल्सियस। सेल्सियस क्या है, इसको सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है लोअर से अपर लेवल जो है, यानी कि ये स्केल जो टेम्परेचर है जो सेंटीग्रेड है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और 100 पे एंड होता है। लोअर वैल्यू क्या है, 0 है, अपर वैल्यू क्या है इसकी, 100 है, ठीक है। यानी कि इसका जो हर वैल्यू का डिफरेंस है वो कितना है, 0 है। और इसका मतलब हुआ कि जो स्पेस है बिटवीन इन दीज 100 इक्वल पॉइंट्स का जो स्पेस है, हर पार्ट जो है वो क्या होगा, 1 डिग्री होगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कैसे राइट करोगे, सी और इस तरह इसके ऊपर एक सर्कल लगाओगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गया। फिर आपका आता है टेम्परेचर, अगला स्केल आता है फ़ारेनहाइट स्केल। क्या आता है फ़ारेनहाइट स्केल, द लोअर फिक्स पॉइंट इज लेबल एज 32 एंड अपर, जैसे हमने उसमें पढ़ा था लोअर क्या था, 0 था और अपर 100 था। यहाँ पे क्या है, द लोअर फिक्स पॉइंट इज 32 एंड अपर इज 212 एज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर इज 180. सो दिस स्केल, द स्पेस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज डिवाइडेड इंटू 180 इक्वल पार्ट्स. ईच पार्ट इज नोन एज 1 Fahrenheit. 1 Fahrenheit, Celsius and Fahrenheit scales are generally used in ordinary life. हमने क्या पढ़ा अभी, जिसकी रीडिंग की, फ़ारेनहाइट स्केल की। फ़ारेनहाइट स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट है बेटे वो क्या है, 32 है, जो अपर है वो क्या है, 212। यानी कि हर स्पेस का जो डिस्टेंस हो गया बिटवीन टू नंबर वो कितना होगा, 180। वहाँ पे कितना था, 100 था। उसमें लोड कहाँ से शुरू हो रहा था, 0 से ख़त्म कहाँ हो रहा था, वो स्केल 100 पे। यहाँ पे क्या है बेटे, 32 से 212 तक है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। हर पार्ट को फिर हम क्या कहते हैं, 1 फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स जो हैं ये जनरली हम लोग जो हैं अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं। थर्ड स्केल कौन सा आता है आपका, टेम्परेचर का, केल्विन स्केल। दिस इज द थर्ड स्केल ऑफ टेम्परेचर नॉन एज केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। इसके दोनों नाम है, केल्विन स्केल भी कहते हैं इसको और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं. इट इज यूज इन साइंटिफिक मेजरमेंट. In Kelvin scale, the lower and upper fixed points are labeled at 273 and 373 as the difference between these values is 100. So the width of 1 Kelvin is the same as that of 1 degree centigrade. The 0 point of this scale of the temperature at which the molecules of substance cease to move, the average kinetic energy becomes 0. This is known as absolute zero. This is known as बेटे absolute zero. इसको भी आप अंडरलाइन करें. Its value is minus 273.15. For calculation, it is simply taken as minus 273. Absolute zero is the lowest possible temperature ever to be in the whole universe. The matter does not exist below absolute zero temperature. थर्ड स्केल जिसकी मैंने अभी रीडिंग की है, डैट इज नोन एज केल्विन स्केल. केल्विन स्केल भी कहते हैं उसको, और क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं. ये ज़्यादातर स्केल जो है साइंटिफिक मेजरमेंट में बेटे हम यूज़ करते हैं. केल्विन स्केल का जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो क्या है, 273 है, जो अपर फिक्स पॉइंट है वो क्या है, 373 है. ठीक है, इसका मतलब हुआ कि दो वैल्यूज जो ये वैल्यूज़ हैं इनके दरमियान डिफरेंस कितना हुआ, 100 का. 273 से लेकर अगर आप 373 तक देखोगे तो 100 का डिफरेंस है ना बेटे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन वैल्यूज़ के दरमियान में 100 का डिफरेंट है. तो 1 केल्विन जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 केल्विन इज इक्वल्स टू 1 डिग्री. क्योंकि 1 जब आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड में भी देख रहे थे तो वहाँ पे स्केल का फिक्स पॉइंट क्या आता, 0 से लेकर 100 तक ही था ना, 100 का ही डिफरेंस था. तो इन दोनों का डिफरेंस सेम है. तो इसका मतलब हुआ कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है, द 0 पॉइंट ये जो केल्विन स्केल है इसका जो 0 पॉइंट है बेटे, 0 पॉइंट क्या होता है, 0 पॉइंट वो है जिसमें वो टेम्परेचर है, 0 पॉइंट ऑफ दिस स्केल टेम्परेचर जो है ये वो है जब मॉलिक्यूल जो है मूवमेंट करना जो है वो बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं. ठीक है, इनकी जब मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करना बंद हो जाएंगे इसका मतलब है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है ना. काइनेटिक एनर्जी तो हर मोशन, जो भी मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं उनकी एनर्जी किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है. तो जब मॉलिक्यूल्स के जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं मूव करना बंद करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है. और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं. कि क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो. एब्सोल्यूट जीरो मैंने क्या कहा, जब आपके मॉलिक्यूल जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है तो तब हम उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं. एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू क्या होती है,
3 उसके साथ माइनस लगाओगे, -273 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है पूरे यूनिवर्स का, होल यूनिवर्स का लोएस्ट टेम्परेचर क्या है आपने याद रखना है, -273। इस टेम्परेचर पे मैटर जो है वो इससे कम टेम्परेचर पे डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के 3 डिफरेंट स्केल्स। कौन कौन से मैंने बताया आपको, सेल्सियस, उसका नाम सेंटीग्रेड स्केल भी है, दूसरा हमने पढ़ा फ़ारेनहाइट, तीसरा हमने पढ़ा केल्विन, या उसको हम लोग क्या कहते थे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहते थे। अपनी बुक की तरफ अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको दी हुई है और आपको 3 स्केल्स दिए हुए हैं। ये आपको दिया हुआ है फ़ारेनहाइट, देखो फ़ारेनहाइट 10 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ और एंड इसका कहाँ तक गया हुआ है, 220 तक आपको स्केल बताया हुआ है। और आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे कितनी डिवीजन्स हैं, टोटल जो इसको डिवाइड किया हुआ है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 180 डिवीजन्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है, ठीक है इसको। और हर पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ईच पार्ट इज नोन एज 1 फ़ारेनहाइट। अगर आप यहाँ पे आते हो, ये नंबर 2 स्केल जो आपको दिया हुआ है, दिस इज नोन एज सेंटीग्रेड स्केल, ठीक है। सेंटीग्रेड स्केल जो है इसका फिक्स पॉइंट है, ये 0 से स्टार्ट होता है और ये कहाँ पे एंड होगा, आपके 100 पे, तो ठीक हो गया। यानी कि हर स्पेस, सो द स्पेस बिटवीन द पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, और हर पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर अगर आप लोग आते हो यहाँ पे आपका थर्ड स्केल आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केल्विन स्केल, ठीक है, ये एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं। इसका जो लोअर पॉइंट है वो 273 है और ये कहाँ तक जाता है, जो इसका अपर पॉइंट है बेटे वो क्या है, अपर फिक्स पॉइंट है 373, ठीक है, क्लियर हो गया। और हर एक को हम लोग क्या कहते हैं, 1 केल्विन कहते हैं। अच्छा, ये स्केल जो है केल्विन स्केल बेटे जो आपका है, दिस इज यूज जनरली जो हम मेजरमेंट्स करते हैं लैब में, जो ज़्यादातर हमारी जितनी भी साइंटिफिक मेजरमेंट्स हैं वो इस टेम्परेचर में, स्केल में हम लोग लिखते हैं केल्विन में। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जब हमने फाइंड करना हो, आप लोगों का फाइंड इस टेम्परेचर करें, हम लोग टेम्परेचर होता है 102 है या 103 है, तो हम टेम्परेचर कौन सा लेंगे, अंडरस्टूड बात है, टेम्परेचर तो हमारा 100 से ऊपर हो रहा है ना, तो इसका मतलब है हम कौन सा स्केल यूज़ करते हैं, फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है बेटे, वो भी हम देखते हैं। द प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस increases with temperature. So the pressure of the gas is also thermometric property which is used in gas thermometer. The resistance of the given length of the wire also depend upon the temperature, increases with increase in temperature. So the resistance of the wire is also a thermometric substance and it is used in platinum resistant thermometer. इस इन्फॉर्मेशन को आपने अच्छी तरह से करना है, इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। आपको सिंपल बताया हुआ है कि जो प्रेशर है किसी भी गैस का, वो क्या होता है कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा अगर आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा। प्रेशर का जो गैस का प्रेशर है, इसका मतलब क्या हुआ, वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग गैस थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। इसी तरह जो वायर की रेजिस्टेंस है बेटे, वो भी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। गैस का प्रेशर भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वायर की रेजिस्टेंस भी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है वो भी एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। ये चीज़ें आपने अच्छी तरह से दोनों करनी है। नेक्स्ट पेज पर अगर आप लोग आते हो, जब हमने यहाँ पे एंड किए, क्या अपने थर्मोमीटर स्केल जो है हमने कंप्लीट कर लिए। इसके एंड पे बेटे आपको कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं। ये क्या है, ये दी हुई है आपको इंटर कन्वर्जन, यानी कि आपने अगर आपको एक स्केल दिया होता है तो आपने उसको दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी कि इंटर कन्वर्जन जो है टेम्परेचर्स की, वो आप लोग कैसे करोगे, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू एन अदर। इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज TC ऑन सेल्सियस स्केल, TF ऑन फ़ारेनहाइट स्केल एंड TK ऑन केल्विन स्केल, दीज रीडिंग्स आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट स्केल, ये वाला दिस फार्मूला, कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस स्केल, दिस वन, रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। आपको क्या बताया है कि बेटे के तीनों टेम्परेचर जो हैं ये इंटर कन्वर्टेबल है, यानी कि सेंटीग्रेड को आप केल्विन में चेंज कर सकते हो, फ़ारेनहाइट को आप सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो, सेंटीग्रेड को आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करना है, उनके लिए उनको एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए स्पेसिफिक फार्मूलाज हैं, वो फार्मूला आप लोग अप्लाई करोगे और एक टेम्परेचर स्केल को दूसरे टेम्परेचर स्केल में जो है बेटे कन्वर्ट कर सकोगे। पहली आपको कन्वर्जन दी हुई है, कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस सेंटीग्रेड, यानी कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट स्केल में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटे, फार्मूला है TF, यानी कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट।
अगर आपने टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आपको पता है और आपने इसको कन्वर्जन ऑफ ये TF का मतलब क्या है? TF का मतलब है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। जहाँ पे TC लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा? टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। अगर आपने सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है तो आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, TF इज टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय TC प्लस 32। तो ये वाला फार्मूला आप लोग याद रखोगे, याद करोगे आप लोग। नेक्स्ट आपका जो फार्मूलाज है वो क्या है कि अगर आपने फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे? तो बेटे ये आपका फार्मूला लिखा हुआ है, TC इज टू 5/9 TF माइनस 32। थर्ड में आपको बताया हुआ रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। केल्विन और सेल्सियस स्केल में रिलेशन क्या है? तो उसका फॉर्मूला क्या है? TK, टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल इज इक्वल टू TC प्लस 273। यानी कि अगर आप सेल्सियस स्केल को 273 में ऐड कर दो तो वो कौन सा टेम्परेचर आ जाएगा आपका? केल्विन का आ जाएगा। ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमने तमाम के तमाम अपने जो हैं डिफरेंट टाइप के जो टेम्परेचर के स्केल हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। उनकी जो इंटर कन्वर्जन है, फार्मूला जो यूज़ होंगे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। इसी पे बेटे, इसी पेज पे अगर आप लोग आगे आओ, सिंपल सा एक न्यूमेरिकल आप लोगों को दिया हुआ है। न्यूमेरिकल आपका है 7.1 आपको दिया हुआ है। इस न्यूमेरिकल अगर हम देखें तो बेटे इसमें है हाउ मच 30 डिग्री टेम्परेचर वुड बी ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। आपको टेम्परेचर दिया हुआ है किस स्केल में? डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, दिया हुआ है। आपने इस स्केल को यानी कि सेल्सियस स्केल में आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, आपने फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करना है आपने इसको केल्विन स्केल में। मैंने अभी आपको यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे पढ़ा TF का फॉर्मूला और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? TK यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। यही दोनों फार्मूलाज आप अप्लाई करोगे। पहला फार्मूला अप्लाई करोगे TF के लिए यानी कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर आप अप्लाई करोगे, TC की वैल्यू आपको दी है वो वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, और आपने कैलकुलेशन करोगे तो आपका टेम्परेचर जो है वो किस में आ जाएगा? फ़ारेनहाइट में। फिर आपने टेम्परेचर इन केल्विन में इसको कन्वर्ट करना है तो केल्विन वाला फार्मूला लगाओगे और इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे। सिंपल TC की वैल्यू लगा के 273 में उसको ऐड करोगे तो आपका जो टेम्परेचर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा बेटे? वो केल्विन में जो है आपका टेम्परेचर आ जाएगा और आप इसे कर लोगे। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल है। इस तरह के न्यूमेरिकल आपके पेपर में आते हैं, बार बार आते हैं। जो जितने छोटे होते हैं उतने ज़्यादा जो है वो न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पे बेटे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कुछ जो है एक स्केल दिया हुआ है, पूरी आपकी डायग्राम अगर आप लोग यहाँ पे गौर करो पेज नंबर 154 पे, तो ये आपकी MCQs में जो है ये अक्सर आते हैं। इनको आपने अच्छी तरह से करना है। ये क्या चीज़ है? ये डिफरेंट टेम्परेचर आपको दिए हुए हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के। हॉट स्टार्ट का टेम्परेचर आपको बताया हुआ है, ठीक है। फिर आपको इनसाइड द सन है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, स्टीलर नेबुलाए है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन बताया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जो है आइस है, नाइट्रोजन कब लिक्विफाइड होता है, हाइड्रोजन कब लिक्विफाइज होगा, ठीक है, और हीलियम सुपर फ्लूइड है उसका टेम्परेचर है। यानी कि डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर जो हैं वो आपको शो किए हुए हैं। वो सारे के सारे आपने लर्न करने हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है बेटे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने इन तमाम के तमाम टेम्परेचर्स को, इनके फार्मूलाज को आपने अच्छी तरह से करना है। इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक हम एंड करेंगे इंशाल्लाह। कमिंग लेक्चर में हम लोग थर्मोकपल थर्मामीटर जो है उसको स्टडी करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। 9 क्लास बेटे अपना ख्याल रखिएगा।